हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों में से एक त्यौहार बहुत खास है जिसे हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार भी अगर आप देखेंगे तो शास्त्रों में कहा गया है ऐसे 4 शुभ दिन या से 4 शुभ मुहूर्त आते हैं जिसमें अगर आप कोई भी काम करना चाहें तो आपको किसी भी पंडित के पास जाकर के मुहूर्त के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अक्षय तृतीया भी ऐसा ही एक अबूझ मुहूर्त होता है जिसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं। भारत वर्ष में देखा जाए तो अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही खास माना जाता है। अक्षय तृतीया हमेशा वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शुरू होती है। अक्षय से तात्पर्य अगर आप देखेंगे इसका अर्थ होता है, अगर आप देखेंगे अ और प्लक्ष श, तो अगर मैं शय बताऊं तो शय का मतलब होता है नष्ट हो जाना, और अगर मैं उसके आगे आ जोड़ देती हूँ तो इसका मतलब होता है अक्षय, यानी जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। जैसे हमारी आत्मा जो कभी भी ना तो जलती है ना मरती है और ना ही नष्ट होती है, तो इसी प्रकार से जो इस दिन जो भी आप कार्य करते हैं वह कार्य कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। अर्थात जो काम आप चाहे आपने गलती से भी वो काम क्यों ना कर दिया हो, चाहे वो गलत काम किया हो या कोई अच्छा काम भी किया हो, तो वह कार्य भी वह कर्म भी नष्ट नहीं होगा, उसका फल जरूर लौट करके आपके पास आएगा ही आएगा। भारतवर्ष के कुछ क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो अक्षय तृतीया को अक्ष तीज या फिर अक्खा तीज के नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसको बैशाख तीज के नाम से पुकारते हैं। अक्षय तीज पर अक्सर कहा गया है कि मंगल कार्य हमेशा किए जा सकते हैं। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, किसी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस दिन अगर आप ये कार्य करना चाहते हैं तो आप इस दिन शुरू करें। इससे आपको काफ़ी लाभ तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जो ग्रहों का जो गोचर है उसका भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। भारत में अगर आप देखेंगे तो इस खास त्यौहार के दिन बहुत सारे लोग जो है व्रत इत्यादि भी रखते हैं, क्योंकि इस दिन अगर आप स्नान, दान, जप, होम इत्यादि करते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दान दक्षिणा करते हैं, जितना आप कर सकते हैं, यह अक्षय रूप में कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से आपको वापस प्राप्त होगा ही होगा। इसको एक अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है सूर्य और चंद्रमा, सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा आपके मन का कारक है। तो जब यह दोनों ही एक शुभ श्रेणी में होते हैं, यानी इस समय सूर्य अपनी उच्च राशि में अर्थात मेष राशि में विद्यमान होते हैं और चंद्रमा अपनी उच्च राशि अर्थात वृष राशि में विद्यमान होते हैं। तो सोचिए अगर कोई जातक अगर इस दिन पैदा हो गया तो उसके तो बाय डिफ़ॉल्ट ही 2 ग्रह उच्च के हो जाएंगे। तो सूर्य मेष राशि का और चंद्रमा जो है वृष राशि का और शुक्ल पक्ष का, तो वो उच्च होगा। तो यहाँ पर उसका मन भी मजबूत होगा और सूर्य यानी पिता भी, आत्मा भी मजबूत होगी। अगर पत्रिका के अनुसार किसी भी जातक का कोई विवाह करना चाहता है और पत्रिका के अनुसार अगर कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है तो अक्षय तृतीया एक ऐसा मुहूर्त है कि इस दिन आप जो है विवाह भी कर सकते हैं, और यह विवाह भी के लिए भी किसी से कोई मुहूर्त के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं, ऐसा करिए, वैसा करिए, ये करिए, वो करिए, ऐसे ये खरीदिए, इससे ये लाभ होगा। अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त क्या है, अक्षय तृतीया में आपको क्या करना है, अक्षय तृतीया में सोना चांदी खरीदे, तांबा खरीदे, ऐसा करें, राशि के अनुसार ये खरीदे, वो खरीदे। आखिर सच में अक्षय तृतीया की सच्चाई क्या है? क्या सचमुच में ही सोने का इतना अधिक महत्व है? क्या शास्त्रों में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन आपको सोना और चांदी खरीदना बहुत ज़रूरी है? आज के इस वीडियो में मैं अक्षय तृतीया से संबंधित वही सच्चाई आपको बताने वाली हूँ कि सचमुच में आखिर अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है वो किस रूप में मनाना चाहिए, इसके पीछे का कारण क्या है। इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथवा ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह।
मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। और आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी अवश्य सुनाना चाहूँगी, फिर आपको इस जो मैं जानकारी दूंगी आपको समझ में आएगा इसके पीछे का रहस्य क्या है। शास्त्रों में या पुराणों में अगर आपने पढ़ा होगा तो कुल मिलाकर के 4 युगों के बारे में बताया गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इनमें से ये जो चारों युग हैं, इन चारों युगों में कलयुग को जो है श्राप का युग कहा गया है, इवन कलयुग को श्राप तक भी दिया गया है। इसके पीछे का कारण क्या है? अगर आप देखेंगे जब महाभारत हुआ था, महाभारत के युद्ध के पश्चात राजा युधिष्ठिर ने कुछ समय तक तो राज्य किया और उसके बाद उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने पुत्र परीक्षित को दे दिया था और वह पांडवों के साथ और द्रौपदी के साथ मिलकर के वह जो है हिमालय पर चले गए थे। उन दिनों धर्म का बोलबाला था, उस समय धर्म चारों ओर व्याप्त था। लेकिन एक समय की बात है कि बैल रूपी धर्म यानी धर्म ने अपना जो रूप बदल करके वह बैल बन गए थे और जो माता पृथ्वी थी वह गाय बन करके एक जगह बैठी हुई थी और बैठ करके उसके आंखों से बहुत सारे अश्रु बह रहे थे कि तभी अचानक धर्म रूपी बैल जो है माता जो है धरती रूपी गाय के पास आते हैं और पूछते हैं कि हे देवी आप क्यों दुखी हो रही हो, आप क्यों रो रही हो। जब वह धरती माता जो गाय के रूप में बैठी हुई थी उन्होंने कहा कि हे धर्म रूपी बैल, मुझे पता है कि तुम धर्म हो और तुमको भी सब कुछ पता है कि मेरे रोने का कारण क्या है, क्योंकि अब जो है पृथ्वी में सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, शास्त्र, नीति, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, कांति, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, उत्साह, कीर्ति, अस्थिकता, स्थिरता, गौरव और अहंकार, इन सभी गुणों के जो स्वामी श्री कृष्ण थे ये अब मुझे छोड़ करके जाने वाले हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि मैं अब दुखी हो रही हूँ क्योंकि कलयुग ने मेरे ऊपर कब्जा कर लिया है। तो पहले भगवान कृष्ण जब तक उनके चरण मेरे ऊपर पड़े हुए थे इस वजह से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही थी, लेकिन परंतु अब ऐसा नहीं है। मेरा सौभाग्य के भी उन्हीं के साथ अब समाप्त हो रहा है। धर्म और पृथ्वी रूप जब ये मिलकर के आपस में बात कर रहे थे कि तभी अचानक असुरी रूप लेकर के जो कलयुग था वो वहाँ पर आ पहुँचा और वह बैल रूपी धर्म और गाय रूपी पृथ्वी को वह मारने लगा। जब वह उनको प्रताड़ित कर रहा था तो उस समय राजा परीक्षित जो थे वहाँ से गुजरे और वहाँ पर उन्होंने जो कलयुग थे उनको पकड़ लिया और प्रताड़ित करना शुरू किया। अपने धनुष पर बाण चढ़ाते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग को ललकारा और कहा, हे दुष्ट और पापी, तू बता कौन है और तू इस बेबस गाय और बैल को क्यों सता रहा है। तू महान अपराधी है, तेरा अपराध बिल्कुल भी क्षमा योग्य नहीं है। परीक्षित ने कलयुग को ललकारा और राजा परीक्षित ने बैल के स्वरूप को पहचान लिया, वह धर्म के देवता थे, और गाय के स्वरूप को पहचाना कि वह माता पृथ्वी बैठी हुई हैं। राजा परीक्षित ने वृषभ रूपी जो धर्म वहाँ पर बैठे हुए थे उनसे कहा कि आप भली भांति ही धर्म के ज्ञाता हैं, लेकिन इस विषय को मैं जरूर आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके ऊपर जो ये अत्याचारी व्यक्ति अत्याचार कर रहा है मुझे इसका नाम बताइए। तब उन्होंने काफ़ी बार पूछने के पश्चात भी जब बैल ने उनका नाम नहीं बताया तब राजा परीक्षित को यह ज्ञात हो गया कि यह जो उनके ऊपर अत्याचार करने वाला है यह कलयुग ही है। तब राजा परीक्षित ने धर्म से कहा, हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य ये 4 चरण हुआ करते थे। त्रेता में आपके 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 चरण रह गए और इसके पश्चात कलयुग में केवल 1 ही चरण रह गया है। तो पृथ्वी देवी इसी बात से दुखी हैं। तो राजा परीक्षित ने पृथ्वी माता से कहा कि मैं समझ गया हूँ कि आप इसी कारण ही बहुत दुखी हैं और धर्म भी इसी कारण दुखी हैं।
यह सोच करके जब उनको अत्यधिक दुख हुआ तो राजा परीक्षित ने अपने मयान से तलवार निकाली और वह कलयुग को मारने के लिए क्रोधित होकर के दौड़ने लगे। कलयुग बहुत ही भयभीत हो चुका था। उसने अपने राजसी भेष को बदल दिया। अब वह अपने पूर्ण स्वरूप में आ गया और वह राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित की शरण में आने के पश्चात कलयुग को राजा परीक्षित ने नहीं मारा और कहा, कलयुग तू यहाँ से चला जा, तू मेरी शरण में आया है इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, लेकिन तेरा मेरे राज्य में कोई भी काम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता इत्यादि अनेक प्रकार के दुर्गुण तेरे अंदर विद्यमान हैं, तो तू मेरे राज्य में कदापि भी नहीं रह सकता, तो तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, फिर कभी लौट करके नहीं आना। यह सुनकर के कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर ही आपका राज है, तो मुझे बताइए पृथ्वी में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर आपका राज्य ना हो, तो मेरे लिए कोई तो ऐसा स्थान दीजिए जहाँ पर मैं रह सकूँ। जब कलयुग ने राजा परीक्षित से यह विनती की तो राजा परीक्षित ने सोच विचार किया और कहा, झूठ, धूर्त, मद्यपान, पर स्त्री गमन और हिंसा, इन चारों स्थानों में देखा जाए तो असत्य, मद, काम और क्रोध हमेशा निवास करते हैं, तो तू इन चारों क्षेत्रों में जाकर के अपना निवास स्थान बनाओ। राजा परीक्षित से क्षमा याचना करते हुए कलयुग ने कहा कि जो भी आपने ये मुझे 4 स्थान प्रदान किए हैं यह मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि कृपा करके आप मुझे एक अन्य स्थान अवश्य प्रदान करें। तब राजा परीक्षित ने सोचा समझा और कहा कि मैं तेरे को 5वां स्थान स्वर्ण में प्रदान करता हूँ। तो स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग बहुत ही खुश हो गया और वह राजा परीक्षित के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से वहां से चला गया, किंतु कुछ देर वहां पर जाने के पश्चात वह अदृश्य रूप से पुनः वापस आ गया, क्योंकि राजा परीक्षित ने कलयुग को सोने में स्थान दिया था और राजा परीक्षित ने उस समय सोने का मुकुट धारण कर रखा था, तो कलयुग सोने के मुकुट में अदृश्य रूप से राजा परीक्षित के मुकुट में उसने जाकर के वास कर लिया और तब से कलयुग का वास स्वर्ण में कहा जाता है। तो मैंने ये जो कहानी अब आपको सुनाई है, इससे अब आपको समझ में आया होगा कि अक्षय तृतीया का जो ये त्यौहार है, जिसमें अक्सर ये बोला जाता है सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, हीरे मोती खरीदिए, ये कभी क्षय नहीं होंगे। क्या सचमुच में हीरे जवाहरात कभी क्षय नहीं होते हैं? कितनी बार हम लोग सोना चांदी ज्वेलरी खरीदते हैं और खरीदने के बाद जो है कभी ऐसा समय आता है कि आपको वो डिज़ाइन पसंद नहीं आया, आपने एक्सचेंज किया और फिर जाकर के नया बना लिया, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन जो आपने सोना खरीदा था वो जब दोबारा आप उसको बेचते हैं तब तो वो क्षय हो ही जाता है। तो अक्षय तृतीया का जो मुख्य कार्य है, इस दिन आपको क्या करने चाहिए वो सबसे अधिक जरूरी है। आप ऐसे काम करें जो कभी भी क्षय ना हो। अगर देखा जाए अक्षय तृतीया की जो शुरुआत हो रही है वो 10 मई 2024 को शुक्रवार के दिन सुबह 6:20 पर ये आपको शुरू होने वाली है और ये रात्रि के जब जैसे 12 बजे के बाद जो है शनिवार का दिन शुरू हो जाता है, तो ये रात्रि के यानी आप कह सकते हैं कि 11 मई की रात्रि को यह 3:50 पर यह 11 तारीख को समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस अक्षय तृतीया का जो मुहूर्त है ये बहुत शुभ है, क्योंकि यहाँ पे तिथि का भी कोई क्षय नहीं हो रहा है। इस दिन अगर आप योग देखेंगे तो इस दिन का जो योग है वो है सौभाग्य योग। तो जो सौभाग्य योग है ये भी बहुत शुभ योग माना जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन और शुक्रवार का दिन है, तो अगर आपको धन से संबंधित कोई परेशानियां चल रही हैं तो इस दिन अगर आप माता लक्ष्मी की जो धन की देवी है उनको अगर आप पूजित करते हैं, उनकी पूजना करते हैं, तो इससे आपको विशेष लाभ होता है। उनकी कृपा से आपके घर में फिर से सुख समृद्धि और जो परिवार में जो धन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम चल रही थी धीरे धीरे वह समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। अक्षय तृतीया के दिन देखा जाए तो बहुत सारी पौराणिक गाथाएं और घटनाएं भी विद्यमान हैं। आखिर वो क्या हैं और उनसे भी आपको प्रमाणित होगा कि अक्षय तृतीया के दिन आपको आखिर करना क्या चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि युगादि की जब शुरुआत हुई थी उस दिन अक्षय तृतीया का दिन ही था। भगवान विष्णु ने जब परशुराम के रूप में अवतार लिया था तब अक्षय तृतीया का ही दिन था, जब युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र एक ऐसा पात्र है जिसमें से भोजन कभी समाप्त ही नहीं होता है।
तो वह पात्र भी अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को कृष्ण जी के द्वारा दिया गया था। युधिष्ठिर ने इस पात्र से जितने भी जरूरतमंद भूखे गरीब लोग होते थे उनका वह भोजन इत्यादि इससे करवाते थे। भगवान शिव से आज के दिन ही यानी अक्षय तृतीया के दिन ही कुबेर को धन की प्राप्ति हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान शिव ने माता लक्ष्मी को धन की देवी का आशीर्वाद दिया था। सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी। भगवान विष्णु ने नर और नारायण और परशुराम के रूप में जो अवतार लिया था वह भी अक्षय तृतीया का ही दिन था। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो बद्रीनाथ है, इसी दिन इनके कपाट खोल दिए जाते हैं। बद्रीनाथ की प्रतिमा, क्योंकि ठंड अधिक होती है इसी कारण बद्रीनाथ की प्रतिमा जो है पहले दूसरी जगह ले जाई जाती है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन उसी बद्रीनाथ के मंदिर में इस प्रतिमा को पुनः स्थापित कर दिया जाता है। लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए इस दिन लोग बेशुमार भीड़ में वहाँ पर उपस्थित होते हैं। इस दिन ही गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसी दिन महर्षि वेद व्यास ने और श्री गणेश जी ने मिलकर के महाभारत की रचना शुरू की थी। इतनी सारी विशेषताओं के वजह से ही अक्षय तृतीया के दिन को बहुत अधिक शुभ माना जाता है और इसी कारण इसे अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है। तो अब मैंने जो आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, इसमें से कहीं पर भी शास्त्रों में ये नहीं कहा है कि अक्षय तृतीया के दिन जाकर के आपको सोना चांदी खरीदना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको ग्रहों से संबंधित कोई पीड़ा चल रही है, आपको कोई ग्रह बहुत परेशान कर रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए। अगर आप जो है कोई साधना करना चाहते हैं तो किस प्रकार किस समय पर आप इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं, इसका आपको क्या फल मिलेगा। इसके पीछे भी एक छोटी सी कथा है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आखिर अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, मुझे इसके बारे में तनिक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि यह जो अक्षय तृतीया की जो तिथि है यह बहुत ही पुण्यमयी तिथि मानी जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सूर्योदय से पहले इस दिन जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान इत्यादि करेगा और उसके पश्चात अगर वह जप तप होम यज्ञ या अपना कोई स्व अध्याय या पितृ तर्पण अगर आप करना चाहते हैं, दान आदि इत्यादि करना चाहते हैं, तो ये जो अक्षय तृतीया का पूरा जो पुण्य काल होता है, इस समय अगर आप ये सब कार्य करते हैं तो आप पुण्य के भागीदार होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कथा सुनाते हुए कहा कि प्राचीन काल में देवताओं में श्रद्धा रखने वाला एक वैश्य रहता था। वह गरीब होने के कारण हमेशा व्यथित और व्याकुल रहता था। किसी ने उसको अक्षय तृतीया के दिन व्रत करने की सलाह दी। उसने इस पर्व के आने पर गंगा के किनारे जाकर के स्नान किया और विधि पूर्वक सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी की। यही वैश्य अगले जन्म में उत्पन्न होकर के कुशावती राजा बना और अक्षय तृतीया का, क्योंकि उसने उस दिन पूजा किया था, दान इत्यादि किया था, जिसके कारण वह बहुत धनी तो बना ही बना, साथ में वह बहुत प्रतापी भी बना। अक्षय तृतीया का यह पुण्य का जो प्रभाव है इतना अधिक पुण्यदायक माना जाता है कि इस दिन अगर आप पंचांग के अनुसार भी शास्त्र में कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन अगर आप सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि एक तो ये दोनों ही उच्च पर होते हैं, अधिक ऊर्जामान होते हैं, तो इस दिन अगर आप धर्म कर्म इत्यादि करते हैं, गरीबों को दान दक्षिणा देते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं या कहीं गरीबों को कुछ खिलाते हैं, वृद्धाश्रम में जाकर के कुछ दान दक्षिणा कर सकते हैं या फिर आप अनाथ आश्रम में जाकर के कुछ भी दान दक्षिणा करते हैं, तो आने वाला समय आपके लिए भाग्यशाली रहता है। इस दिन जितने भी विवाहित और अविवाहित जो लड़कियां होती हैं वह इस दिन पूजा में अवश्य भाग लेती हैं और लोग जो हैं गणेश और माता लक्ष्मी की इस दिन पूजा अवश्य करते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी उन्हें धन प्रदान करे और गणेश जो बुद्धि के दाता हैं वो उन्हें विद्या और बुद्धि प्रदान करें। सभी लोग मंदिरों में जाते हैं और बल्कि यहाँ तक भी देखा गया है कि वह फिर जो कुछ सिक्के होते हैं वह अपने ऊपर उछाल करके पीछे फेंकते हैं। इसके सिक्कों के उछालने का कारण यह होता है कि अक्षय तृतीया के दिन अगर आप इस प्रकार से ये काम करते हैं तो उनका ये मानना है कि चारों दिशाओं से ही फिर उनको धन की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया जिसका अर्थ है जो कभी भी नष्ट नहीं होता है। इस दिन बेशक बाज़ारों में बहुत सोने चांदी के लिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट इत्यादि किए जाते हैं,
अब मैंने जो कथा आपको पूर्व में राजा परीक्षित की और कलयुग की सुनाई थी, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो अक्षय तृतीया का दिन है वो किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुस्तक में कभी कहीं पर भी नहीं बताया गया है कि आपको सोना, चांदी, हीरा, मोती इस दिन खरीदना है। ये सब आडंबर लोगों ने बना दिए हैं। आप दान जितना कर सकते हैं दान अवश्य कीजिए। जिस भी तरीके का आप दान पुण्य कर सकते हैं वो जरूर कीजिए। पुराणों में इस चीज़ को, दान को लेकर के कुछ चीज़ें बताई गई हैं। ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इस अनुसार भी अगर आप दान करते हैं तब भी आपको, शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा है कि अक्षय तृतीया के दिन अगर आप दान पुण्य करते हैं तो व्यक्ति को वैकुंठ धाम में जगह मृत्यु के पश्चात प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आप किस प्रकार के कार्य अक्षय तृतीया के दिन आप लोगों को करने चाहिए। इस दिन दान करना जिसके कारण आपको मृत्यु का भय जो है आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगा। गरीब बच्चों को अगर आप दूध, दही, मक्खन, पनीर इत्यादि या खाने का कुछ भी सामान या फिर पढ़ाई लिखाई करने का कुछ भी सामान अगर आप देते हैं तो लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और माता सरस्वती का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मंदिर में जाकर के अगर आप भगवान विष्णु को इस दिन सत्तू का भोग लगाया जाता है तो सत्तू का भोग अगर आप उनको अर्पित करेंगे और वही प्रसाद के रूप में भी अगर आप गरीब लोगों को देते हैं तब भी आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। बद्रीनाथ का जो मंदिर है, बहुत सारे लोग इस दिन वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर भी जो है अगर आप अक्षत वहाँ पर जाकर के चढ़ाते हैं तो भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अक्षय तृतीया के दिन खासकर जो लोग तिल, जौ, चावल इनका भी अगर विशेष रूप से दान करते हैं या सत अनाज का दान करते हैं तो भी आपको जो है कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई जप तप करना चाहते हैं, किसी मंत्र की सिद्धि इत्यादि करना चाहते हैं या किसी नए मंत्र का उच्चारण या कोई प्रण लेना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन आप बैठ करके ले सकते हैं। अगर आप जप करते हैं, तप करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, इससे आपको कई गुना फल तो प्राप्त होता ही होता है। कई बार आपके पितृ भी जो हैं, जो अपने कर्मों के कारण जो है उनको तृप्ति नहीं मिल पाती है, तो शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि अगर अक्षय तृतीया के दिन आप पितरों का श्राद्ध भी इत्यादि करते हैं या गया में जाके भी श्राद्ध करते हैं तब भी उसका अक्षय पुण्य फल आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो आपके पितृ हैं जिनको अभी तक मुक्ति नहीं मिली है उनको भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन आप चाहे तो मिट्टी या तांबे के 2 घड़े ले सकते हैं। एक घड़े में जल भरिए और दूसरे घड़े में आप जो है अक्षत भर सकते हैं और इन दोनों को ही, एक को ब्रह्मा का और दूसरे को विष्णु का स्वरूप मान करके इनकी पूजा कीजिए और फिर इन घड़ों के समेत ये पूरा जो सामान है आप किसी ब्राह्मण को अगर दान करते हैं, इसके कारण भी आपको पुण्य का फल मिलता है और आपके जो पितृ होते हैं कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को भी आगे चल के मुक्ति प्राप्त होती है और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस दिन आप जो भी कोई गरीब लोग इत्यादि हैं उनको अगर आप किसी भी प्रकार का अनाज, चाहे चावल हो गया, नमक हो गया, घी हो गया, फल हो गया, वस्त्र हो गया, किसी प्रकार का कोई मिष्ठान हो गया, ये अगर दान करते हैं और साथ ही साथ अगर आप व्रत करने के बाद अगर दान करते हैं तो आपको इसका और अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन आप जरूर किसी भी गरीब और असहाय व्यक्ति की सहायता अवश्य करिए। शास्त्रों में इवन लोगों में ये मान्यता भी है कि इस दिन खरबूजा जो है वो जरूर दान करना चाहिए। मिट्टी की जो मटकी होती है उसका भी जरूर दान करना चाहिए, या आप तांबे का या पीतल का कुछ भी एक जो है कलश इत्यादि ये मंदिर में अगर आप दान करते हैं तो लोग उससे, खासकर अगर शिवलिंग में जो शिव जी का मंदिर है तो शिवलिंग में लोग जल चढ़ाने के लिए अगर उस छोटे कलश का प्रयोग करें तो इसका भी कहीं ना कहीं आपको पुण्य प्राप्त होगा। अक्षय तृतीया के दिन गंगा में जाकर के स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है। लेकिन अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं, आपके जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ पर कोई अन्य नदी भी है तब भी आप वहाँ पे जाके स्नान कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास घर में गंगा जल है तो वह नहाने के पानी में अवश्य मिला करके उससे स्नान कीजिए और फिर उसके बाद जो है आप घर में पूजा पाठ करना है, दान दक्षिणा करनी है। खासकर सत्तू का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। इस दिन लोग सत्तू का शरबत बना करके भी मंदिरों में जाकर के इसका दान पुण्य करते हैं, शरबत बना करके बांटते हैं और इवन गरीबों को भी बांटा जाता है। सत्तू का दान करने से और इसके शरबत का दान करने से आपके जो पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर इस दिन जो है चंदन का लेप,
अवश्य लगाया जाता है और इत्र आदि भी अवश्य छिड़का जाता है। लोग इस दिन इन्हें नए वस्त्र भी धारण करते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर दान करना चाहते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन अगर आप जल का दान करें तो जल का दान, कई लोग जो है मीठा शरबत इत्यादि बना करके जो है गरीब लोगों को या मंदिरों में के बाहर जा करके मीठे शरबत का दान करते हैं, वो पिलाते हैं। साथ ही साथ सुपारी इत्यादि भी आप दान दक्षिणा में दे सकते हैं। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ धन और संपत्ति का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। कुमकुम का दान करना, कुमकुम का दान करने से, खासकर अगर आप कुमकुम वैवाहिक महिलाओं को कुमकुम का दान देते हैं या फिर मंदिर में देवी को कुमकुम इत्यादि चढ़ाते हैं तो शास्त्र में कहा गया है इससे आपकी पति की आयु लंबी होती है। चंदन का दान, चंदन कई प्रकार के होते हैं, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, सफ़ेद और पीला चंदन। तो किसी भी प्रकार का कोई भी चंदन हो धार्मिक कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप चंदन का दान भी जो है मंदिर में जा कर के देख सकते हैं। चंदन का दान करने से भविष्य में कोई दुर्घटना अगर आपके साथ होने वाली है तो उससे आपको मुक्ति प्राप्त होती है। पान का दान, अक्षय तृतीया के दिन पान के पत्तों का दान करना भी बहुत अधिक शुभ माना गया है। जो भी व्यक्ति इस दिन पान का दान करता है, कहा जाता है कि उसको यश और गौरव की प्राप्ति तो होती ही होती है, साथ ही साथ समाज में भी उसका सम्मान एक राजा की तरह किया जाता है। अब आ जाता है नारियल का दान, जिसे हम श्रीफल भी कहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप श्रीफल अर्थात नारियल का दान मंदिर में करते हैं तब शास्त्रों में कहा गया है कि इससे आपकी जो 7 पुश्तें होती हैं, जो आपके पूर्वज हैं, अगर कहीं ना कहीं उनको कोई श्राप मिला हुआ है या उनकी आत्मा अभी भी भूलोक में ही भटक रही है तो उनकी आत्मा को शांति प्राप्त अवश्य होती है। अक्षय तृतीया के दिन आप दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे लस्सी हो गई है या मीठी लस्सी हो गई, नमकीन लस्सी हो गई, छाछ इत्यादि, इन सब का भी आप दान कर सकते हैं। मक्खन इत्यादि का आप दान कर सकते हैं। और जितने भी विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों को अगर आप पेन पेंसिल इत्यादि भी अगर आप देते हैं तो इन लोगों को शिक्षा की भी अच्छी प्राप्ति होती है। चप्पल इत्यादि का दान करना या पादुका का दान करना, कई लोग अपने ग्रहों को, खासकर जब शनि का जो है अगर आपके ऊपर प्रकोप चल रहा है और शनि ठीक नहीं हो तो शास्त्रों में चप्पल का दान करना शुभ माना गया है। तो अक्षय तृतीया के दिन अगर आप किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब को अगर आप चप्पलों का दान करते हैं तब मृत्यु के पश्चात शास्त्रों में कहा गया है एक तो नरक की प्राप्ति नहीं होती है, दूसरा कहीं ना कहीं शनि देव जो हैं प्रसन्न होते हैं और जो शनि के बुरे फल आपको मिल रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। कई लोग शैया दान करते हैं। शैया दान मतलब बिस्तर या बेड का दान करना, यह भी बहुत शुभ माना गया है। कई जगह पर जो है आश्रम खोले जाते हैं तो वहाँ पर आप कंबल दे सकते हैं, बेड दे सकते हैं, गद्दा इत्यादि दे सकते हैं, दरी दे सकते हैं। इनका भी अक्षय तृतीया के दिन अगर आप दान करते हैं तो यह दान भी आगे आपके भविष्य में खुशहाली ही प्रदान करने वाला है। फिर आता है वस्त्र का दान। वस्त्र का दान हमेशा ये याद रखिए, कभी भी आप अपने उतरे हुए या पहने हुए या फटे पुराने वस्त्रों का दान कदापि ना करें। जितना आपका सामर्थ्य हो उसी के अनुसार आप वस्त्रों का दान गरीब लोगों को अवश्य करें। वस्त्र दान करने से एक तो आपकी आयु लंबी होती है, साथ ही साथ जो है ये दान करने से आपको सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। अगर आपको नवग्रह परेशान कर रहे हैं तो अक्षय तृतीया के दिन अगर आप इन नवग्रहों से संबंधित जो मैं अब आपको उपाय बताने वाली हूँ इनका दान इत्यादि करते हैं तो इन नवग्रहों से जो दुख आपको मिल रहा है कहीं ना कहीं उस दुख में कमी अवश्य आएगी। अगर आपका सूर्य ठीक नहीं है और आप ये चाहते हैं कि सूर्य की शुभता आपके ऊपर आए तो इस दिन आप गेहूं का दान कीजिए, लाल चंदन का दान कीजिए, गुड़, लाल वस्त्र, कोई तांबे का लोटा, फल फूल, ये सब चीज़ें आप मंदिर में जाकर के अवश्य दान कीजिए। तो आप जो सूर्य से संबंधित जो भी इश्यू चल रहे हैं ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और इस दिन से ही अगर आप सूर्य को अर्घ्य चढ़ाना शुरू करते हैं तब भी आपको अधिक लाभ होगा। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं अशांति फैली हुई है, तो जिसके कारण अगर आप चावल, घी, चीनी, मोती, शंख,
कपूर जो पूजा में यूज़ किया जाता है, अगर इन चीज़ों का दान या कोई भी सफ़ेद वस्त्र इत्यादि आप मंदिर में दान करते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा के बुरे प्रकोप से आप बच सकते हैं। अगर मंगल आपकी कुंडली में खराब है, खून से संबंधित प्रॉब्लम हो रही हैं, भाइयों से अनबन हो रही है और ज़मीन को लेकर के कहीं पर बंटवारे चल रहे हैं, केस इत्यादि चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल आपका ठीक नहीं है। तो इस दिन आप जो है जो जौ का सत्तू बनाया जाता है, चने का सत्तू बनाया जाता है, तो आपको सत्तू, गेहूँ, लाल रंग के मसूर की दाल, घी, गुड़, शहद और मूंगा जो होता है, मूंगा अभी पहले के ज़माने में राजा महाराजा ये सब दान दे दिया करते थे, तो मूंगा अगर आप नहीं भी देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई है इन चीज़ों का अगर आप ध्यान करते हैं तो मंगल से संबंधित जो भी अशुभता चल रही है वो ठीक हो जाएगी। इनमें कहीं ना कहीं आपको शुभता प्राप्त होगी। अब आ जाता है कि अगर बुध ग्रह आपका सही है नहीं है, तो अगर आपकी वाणी में शुभता नहीं है, आप जो है उल्टे बातें, गलत बातें ज़्यादा बोलते हैं, गाली गलौच इत्यादि करते हैं, बुद्धि कहीं काम नहीं कर रही, जो आप याद करते हैं आपको याद नहीं रहता है, सामान रख के भूल जाते हैं, स्किन से संबंधित कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जी इत्यादि हो रही है, तब कहीं ना कहीं बुध ग्रह आपका खराब है। तो इसके लिए आप जो है हरे रंग की जो मूंग होती है, हरे रंग के जो वस्त्र होते हैं, हरे रंग के फल सब्जी इत्यादि अगर इस दिन अगर आप दान करेंगे तो इसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। अगर आपका गुरु ग्रह ठीक नहीं है, तो गुरु ग्रह विद्या का कारक है, बुद्धि का कारक है, अगर कहीं ना कहीं गुरु से संबंधित, अगर आप विवाहित है तो अगर आपको पति का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको विद्या प्राप्त नहीं हो पा रही है, अगर आप पढ़ते हैं तो याद नहीं हो पा रहा है, अगर आप धर्म के प्रति जो है आपके विचार सही नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गुरु ग्रह आपका ठीक नहीं है। तब आपको इस दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। केले का पौधा कहीं पर मंदिर में अगर आप चाहें तो उसको लगा सकते हैं। उसमें आप हर रोज़ जो है, खासकर अगर हर रोज़ नहीं भी है तब भी बृहस्पति के दिन उसमें जल अर्पित कीजिए, चने की दाल को दान करिए, मिश्री से मिश्रित जो जल है वो भी आप वहाँ पे चढ़ाइए, घी का दीपक अवश्य जलाइए, केला, आम, पपीता जो भी पीले रंग के फल हैं इनका भी दान करिए, तो इससे आपके गुरु ग्रह ठीक होंगे। अगर शुक्र ग्रह आपका ठीक नहीं है, घर में धन से संबंधित बहुत मुश्किलें इत्यादि चल रही हैं, हस्बैंड वाइफ की आपस में बनती नहीं है, अन्य और प्रकार की जो भी मुश्किलें अगर आपके परिवार में चल रही हैं, खासकर इस दिन अगर आप सुहागन स्त्रियों को, अगर जो ब्राह्मण स्त्रियां हैं उनको अगर वस्त्र और श्रृंगार का सामान इत्यादि देती हैं, उनको सम्मानित करती हैं, साथ ही साथ सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, दूध, दही, मिश्री इन सब का मंदिर में दान करती हैं या किसी ब्राह्मण महिला को भी अगर आप दान करती हैं, तब आपके परिवार में ये जो प्रॉब्लम चल रही है इनसे भी आपको छुटकारा अवश्य प्राप्त होता है। शनि और राहु से संबंधित अगर ग्रहों से आप पीड़ित हैं तो आपको एक तो जो नारियल होता है, खासकर जो पानी वाला नारियल जिसे हम जटा वाला नारियल लेते हैं, उस नारियल को का जो है आप चाहें तो मंदिर में दान दे सकते हैं। और उस नारियल के ऊपर जो है मोली रहती है, उस मोली को अगर आप 7 बार लपेटते हैं और दक्षिणामुखी हनुमान को अगर वो नारियल अगर आप अर्पित करती हैं, तो इससे कहीं ना कहीं शनि का जो दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है वो ठीक होगा ही होगा। और राहु भी नारियल को के उपाय के रूप में इसको भी यूज़ किया जाता है। तो अगर आप बहते हुए पानी में नारियल को बहा देते हैं या शिवलिंग पर जाकर के अगर आप उस दिन काले तिल से अर्पित करके शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, रुद्राक्ष का पाठ करते हैं, तो राहु से संबंधित जो भी आपको प्रॉब्लम चल रही है उसमें कमी आएगी। अगर केतु से संबंधित ग्रहों से अगर आप परेशान हैं, वो आपको कष्ट दे रहा है, तो आपको सप्त अनाज जो है दान देना चाहिए। पंखा हो सकता है, पैरों में पहनने वाले खड़ाऊ होते हैं, छाता होता है, नग जो लहसुनिया होता है, नमक, इन सभी चीज़ों का भी अगर आप दान करेंगे तो केतु से संबंधित जो भी आपको अशुभ परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, यानी केतु जो है आपको विमुख करता है। शरीर के जिस भाग में बैठा है, अगर शुभ जगह नहीं बैठा है तो उस भाव में वह कुछ ना कुछ इंजरी अवश्य करता है। एक्सीडेंट का कारक केतु है। अगर केतु सही जगह नहीं बैठा है तो आपको जेल जाने तक की भी नौबत आ सकती है। तो हो सके तो जो भी मैंने आपको ये जो ग्रह इत्यादि ग्रह अगर आपको परेशान कर रही हैं, तो इनसे संबंधित अक्षय तृतीया के दिन दान अवश्य कीजिए। और हो सके तो इस दिन से ही आप इन
ग्रहों से संबंधित मंत्रों का जाप करना अवश्य शुरू कीजिए। इससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आपने अक्षय तृतीया के दिन से ही किसी नए काम की शुरुआत की है। ईश्वर के सम्मुख आकर के आपने जो है पूजा पाठ किया है, मंत्रों का उच्चारण शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं इसका फल, क्योंकि ये अक्षय जो कभी भी क्षय नहीं होने वाला है, तो इसका किसी न किसी रूप से इसकी प्राप्ति शुभता आपको अवश्य होगी। एक चीज़ में महत्वपूर्ण है वो ज़रूर कहना चाहूँगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अक्षय तृतीया का दिन है, आप चाहे कोई भी खरीदारी कर रहे हो, चाहे आप जो है जैसे मैंने कहा आप ये दान पुण्य इत्यादि कीजिए, लेकिन याद रखिए आपको जो भी दान पुण्य करने हैं ये आपको अपने पैसों से दान करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी के पास गए, वहाँ से उधार पैसे उधार लेकर के आ गए और जाकर के फिर आप दान पुण्य करें, बिल्कुल नहीं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार बेशक आप एक छोटा लोटा ही बेशक मंदिर में दान कर दीजिए, लेकिन वो लोटा भी आपके अपनी कमाई का होना चाहिए। किसी से उधार आपने ना तो लेना है और ना ही इस दिन किसी को उधार देना भी नहीं होता है। और ख़ासकर इस दिन अगर आप अपने बुज़ुर्गों की सेवा इत्यादि करते हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ अगर आप दान इत्यादि के रूप में या कुछ वस्त्र इत्यादि देते हैं, खासकर उनका अच्छा आशीर्वाद अगर आप उनसे प्राप्त करते हैं, तब ये आशीर्वाद जन्मों जन्मों तक आपके आगे दुखों का निवारण करने वाला है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक दिन अक्षय तृतीया के दिन गए और आपने उनके पास जाकर के आशीर्वाद ले लिया और बाकी दिन आप उनको देखा भी नहीं, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो गलतियाँ आपसे पीछे हो चुकी हैं, उन गलतियों को त्यागिए, नए कदम बढ़ाइए और अक्षय तृतीया का दिन खरीदने का नहीं बल्कि दान देने का दिन है। लेकिन अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो खरीदने का जो सही समय जो दिन होता है वह दिवाली के दिन, जो धनतेरस का समय होता है, उस दिन खरीदारी का महत्व ही अलग होता है। उस खरीदारी में बरकत होती है। लेकिन ये जो अगर आप खरीदारी दान के लिए कर रहे हैं तो इसमें आपको बरकत भी होगी, आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। सोना चांदी खरीदना किसी भी शास्त्र में आज तक नहीं बताया गया है, ये सिर्फ एक आडंबर है। सुनारों ने अपनी सेल को बढ़ाने के लिए अक्षय तृतीया को इसमें जोड़ दिया है। हो सकता है बहुत सारे लोग इस चीज़ को ना माने, लेकिन यही एक कटु सत्य है और सच्चाई है। आशा करती हूँ जो मैंने डिटेल आपको अक्षय तृतीया से संबंधित दी आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।